हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास नंबर 2 साधारण ब्याज अपन कंप्लीट कर चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आज अपन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए चक्रवृद्धि ब्याज। लो भाई, 5,000 रुपए का 1.5 वर्ष के लिए 4% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखो भी, किसी ना किसी PYQ में आया हुआ है। आपको बताया था कि जब कभी भी, अच्छा ये पेन चेंज करके देखें क्या? पेन ये ब्लू तो नहीं, ये वाला सेट है। ठीक है भाई, ये वाला चलाते हैं। देखो भाई, आपको क्या कहा था अभी? हमेशा क्या दिया होगा? मूलधन। क्या दिया होगा? मूलधन। ठीक है, मूलधन दिया होगा, मान लेते हैं 1,000 रुपए दिया है। आपने कहा सर समय दे दिया 2 वर्ष। ठीक है, समय दे दिया 2 वर्ष। आपने कहा दर दे रखी है हमारे पास 10%। कितनी दे रखी है? 10%। और हमसे ये बोला इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो फाइंड करना। ये हमने पहली क्लासों में देख चुके हैं भी, ऐसा ही किया था ना। अब क्या था अभी, दर को मैंने कहा था आप हमेशा क्या कर देना, जितनी प्रतिशत में है 10% है, उसके बटा में 100 लगा लेना। ये बन गया 1/10। ये समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, आपको ध्यान है। फिर मैंने कहा था कि आप एक तरफ लिखना मूलधन, एक तरफ लिखना मिश्र धन। मूलधन हमेशा क्या होता है? बटा वाला मान। मिश्र धन मतलब 10 रुपए है, ब्याज होता है ऊपर वाला, मतलब 1/11। समय 2 वर्ष है तो इसको हमने लिखा था 2 बार। ठीक है सर जी, 2 बार 11। यहाँ आया था 100 और यहाँ आया 121। क्या आया? 121। अब हमें ये बताना था चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने देखा 1,000 रुपए था हमारा ये मूलधन। हमारा मूलधन यहाँ क्या होता था? 100 रुपए। जो ज्ञात करना उसको गुणा में रख देते थे। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, याद है मेरी बात? आपने देखा 2 साल 3 साल के लिए, मैंने कहा अर्धवार्षिक वाला आज लेकर आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए थे ना अभी। ये अगर आप कहो कि सर अभी समझ नहीं आई, ये मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ भाई। ये अपन लास्ट वाली क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। क्या अपन ने ऐसा किया था क्या? मूलधन दे रखी होती थी, समय दिया था, दर दिया था, कर दिया। ठीक है सर जी, चलो आगे। आज आप देखो भी, समय आ गया 1.5 वर्ष। समय क्या आ गया? 1.5 वर्ष। अब मैंने क्या कहा था? जैसे अर्धवार्षिक आएगा, क्या आ जाए? अर्धवार्षिक। क्या दिक्कत आ रही है मेरे भाई? देखो भाई, दर अगर आपको कर दे त्रैमासिक, क्या कर दे? त्रैमासिक। अब आजकल आपको पता भी, अपनी लाइव क्लास भी होती है। अब कुछ वीडियो तो आपको पता है रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है मोस्टली। आपको पता होगा कि वो कल्चर की क्लास ली थी। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? शुक्रवार को, मतलब जो 1-2 दिन में आ रहा है, अपना आज बुधवार हो गया ना, शुक्रवार को अपने क्या करेंगे? लाइव मैराथन ले आएंगे, या संडे को। इन दोनों में से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की 4th ग्रेड का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इवन रीट मेंस का आप देख लेना। PYQ जितने भी आए हुए हैं, और उनमें सबसे बड़ी बात पता है क्या? भी आप ना यूट्यूब पर ना कभी चेक ही नहीं करते हो, कुछ तो ना शेयर नहीं करते हो। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप कहोगे सर आपकी क्लास देखते तो अपने वाले तो देखते हैं, पर आप दूसरों को थोड़ा शेयर भी किया करो। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये अर्धवार्षिक वाला है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो भी, अब समय क्या है? 1/2 वर्ष, यही तो है भी अपना टाइम। अब देखो, तो आधे वर्ष में मीन्स आधा, आधे का मीन्स क्या होता है भी? बताओ भी भाई, आधा क्या होता है? यही तो होता है आधा वर्ष। क्या होता है? आधा वर्ष। मतलब बटा में क्या था? 12 था। बटा में क्या था? 12। अब गौर करना, आधे वर्ष का मीन्स क्या होता है? 6 माही होता है। क्या क्या होता है अभी? 6 माही। क्या होता है? 6 माही। अब यहाँ से आपसे 3 माह त्रैमासिक का पूछ ले, 7 महीने का पूछ ले, 8 महीने का पूछ ले, सारे टाइप के मैं क्वेश्चन बताऊंगा। हर टाइप का क्वेश्चन आगे आने वाली क्लासेस में मिल जाएगा, कुछ इसमें मिल जाएगा और कुछ नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। अब आप देखना सर बात बहुत होगी, क्वेश्चन कराओ, करवाता हूँ। देखो भाई, समय दे दिया 1/1/2 वर्ष, 1/1/2 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखना भाई, प्रश्न में क्या दिया हुआ है? मूलधन। मूलधन कितना है? 5,000 रुपए। ठीक है सर, मूलधन आ गया 5,000 रुपए। समय दे दी यहां पर 1.5 वर्ष। कितना दे दिया? 1.5 वर्ष। ठीक है सर जी। दर दे दी 4%। दर कितनी दे दी? 4%।
सुनना, मैंने क्या कहा था, दर के बटा में लगा दो हमेशा 100, ये आया 1/25। काटा पीटी आती है, कर लेना। क्या आएगा भाई, 1/25। तो अब ध्यान रखना, मैंने जो लास्ट में भी तरीका बता रहा था वही तरीका अपनाना। यहाँ समय 1 वर्ष है, यहाँ क्या है, आधा वर्ष है। जब भी मतलब समय छमाही हो जाए, मतलब अर्धवार्षिक आ जाए, दर आधी कर देते हो, तो इतना सब जानते हैं, दर क्या कर देते हो, आधी। अब आप अपना तरीका देखना कि कॉन्सेप्ट नया कैसे है। कॉन्सेप्ट इस तरह से, ये आपको पता है हमेशा क्या होता है, मूलधन। क्या होता है, मूलधन। ये अपना हमेशा क्या होता है, ब्याज। क्या होता है, ब्याज। ठीक है सर, मूलधन प्लस ब्याज मिलकर बनता है मिश्रधन। अच्छा, ये बनेगा तो ये चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, सबसे पहले अपन ऐसे ही नोट करते थे, क्या समझाने के लिए बता रहा हूं भाई। यहाँ आएगा मूलधन और यहाँ आएगा मिश्रधन। मूलधन कितना आया, 25 रुपए। कितना आया, 25 रुपए। ठीक है सर, ब्याज कितना लग गया, 1 रुपया बढ़कर हो गया 26। पहले साल देखो भाई, पहले साल जो ब्याज है वो पूरा लगा है। दर थी 4%, दर कितनी थी, 4%। दर को काटा पीटी कर दो, 4 एकम 4, वैसे आधा कर लो, ये 2 50, 50 का आधा 25, 2 का आधा 1, 1/25। 25 यहाँ पर मूलधन है और 26 यहाँ पर मिश्रधन है। 26 यहाँ पर क्या है मेरे भाई, मिश्रधन। इतनी बात बताओ भी, क्लियर हुई क्या। कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करो, कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करो, क्लास को लाइक और शेयर ज्यादा किया करो। अब ये कॉन्सेप्ट आप देखना, जिनके व्यूज देखना इतने आ रहे हैं, यहाँ हो रहा है, ठीक है मैं मानता हूँ सब बेटर पढ़ाते हैं, पर कॉन्सेप्ट देखना है, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है क्या कहीं। आप ये भी चीज देखा करो भाई। देखो, शेयर करोगे तब ज्यादा मजा आता है ना, फिर टीचर का भी वो मोटिवेट होते रहते हैं। अब मैंने कहा जैसे समय 1.5 वर्ष आ गया, 2 से 1/2, 2 से 2/3, क्या फर्क पड़ता है भाई, पहले साल ये हुआ। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट आधे साल की, 1 साल 2 साल होता तो 2, 3 होता तो 3, ऐसे ही कर रहे थे ना। अब यहाँ 2 लिख देता तो इसको हम 2 बार लिख देते, 25 26 25 26, क्या फर्क पड़ा। आधा साल, अब दर कर दो आधी। अब देखो आधा साल, इस आधे साल पर, इस आधे वर्ष में क्या कर दो, दर कर दो आधी, कितनी रह गई, 2%। अब बटा में क्या लगा दो, 100, 2/100 लगाओ, काटा पीटी करके देखो क्या आएगा, 1/50। क्या आएगा, 1/50। तो मूलधन कितना हो गया, 50, मिश्रधन कितना हो गया, 51। इतनी बात बताओ भी, समझ आई क्या, बताऊं मेरे भाई। देखो, कोई ज्यादा टेंशन लेने की लोड़ ही को नहीं। अब अपने सामने देखो भाई, ये मूलधन है, ये समय है, ये दर है। आपको बताया था दर को कर दो, काटा पीटी कर लो, बटे वाला मूलधन, इधर वाला मिश्रधन, चलो बात खत्म। लो शॉर्ट में आधा आ जाए, दर कर दो आधी। तिमाही चौमाही में क्या करेंगे वो आपको मैं बता दूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ देखो भी, अर्धवार्षिक वाला सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। अर्धवार्षिक वाला देखो, कोई दिक्कत आई क्या, को नहीं आई गुरुजी दिक्कत। इन दोनों का मल्टी सिखाया था, 25 5 कितना होता है, 125 होता है। ठीक है जी, यहाँ देखो भी, 26 एकम 26, हासिल गई 2, 26 5 कितना होता है, 130, 25 5 125, 26 5 130 ही होगा ना। 5 31, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 हो गया। 130 में 2 जोड़ा 132। यहाँ तक का मैटर बताओ भाई, 76 रुपये आ गया अपना ब्याज। जो अपना सीआई निकल कर आया वो 76 रुपये। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बताओ भी, लास्ट क्लास में सीखा था क्या, हाँ या ना। बिल्कुल आराम से लेकर चल रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं दिखा रहा, नहीं तो मैं फास्टली मैं ही करता जाऊँ और आपसे हो ही ना सॉल्यूशन। अब मैंने क्या कहा, आपने मोस्टली देखा, एक तो वो जो आंकड़ों द्वारा, जो चित्रों द्वारा निरूपण है, आंकड़ों का जो निरूपण होता है, एक तो वो टॉपिक छोड़ दिया जाता है, एक ये चक्रवर्ती ब्याज वाला टॉपिक ही छोड़ दिया जाता है। ओ गुरुजी घणो ही दौर हुआ, मूलधन 1/10 सारे वो सूत्र करा रहे, मानना तो समझ ही को नहीं, अर्धवार्षिक में क्या करा। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, देखो मैंने को सूत्र याद कराया है क्या, देखो वही तरीका चल रहा है क्या, हाँ या ना, वही तरीका चल रहा है। अब देखो, अब इसका मैं आंसर यहाँ नोट कर देता हूँ, आंसर मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। देखना, मूलधन कितना है, 5000 दिया हुआ, क्या है, मूलधन दिया हुआ, क्या है, मूलधन। मूलधन के बटा में मूलधन आएगा, मिश्रधन के बटा में मिश्रधन आएगा, ब्याज के बटा में ब्याज आएगा। याद है ना, जो ज्ञात करना है वो गुणा में। अब बताओ भी, ये दिया हुआ मूलधन है, अपना मूलधन क्या है, ये रहा प्रिंसिपल। मूलधन कितना है, 1250। लो मेरे भाई, ज्ञात क्या करना है, ब्याज। क्या ज्ञात करना है, ब्याज कितना होगा, क्या ज्ञात करना था, ब्याज। जबकि ब्याज वार्षिक दे हो, ब्याज क्या हो, वार्षिक, क्योंकि ब्याज वार्षिक है,
बट आधा 1.5 वर्ष मतलब 6 माही वाला काम करना था। ब्याज कितना है अपने पास 76 रुपए, कितना है 76, 0 से 0 कट गई और 25 चौका कितना 125, 250 मतलब 4 नंबर पे गया। कौन से नंबर पर गया 4, 4 का 76 से मल्टी कर लो, 6 चौका 24, 6 चौका 24, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 4 आ रहा है, बाकी ऑप्शनों में तो है ही नहीं। इसका मीन्स ये ऑप्शन तो डायरेक्ट कट हो गए और ये अपना रहा राइट आंसर। फिर भी आप इसको चेक कर लो, 4 छिका कितना होता है 24, कितना होता है 24, अंसिल कितनी गई 2, 4 7 28 और 2 कितना आया 30। देखो मेरे भाई 304, ये रहा आपका राइट आंसर। अब देखो बात समझ आई या को नहीं आई था ना, वो बताओ थे। मैंने क्या कहा, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है जब अपन मैराथन लेकर आते हैं ना, बाद में कुछ स्टूडेंट क्या है, जब अपनी वीडियो जब ये वायरल होती है जैसे फर्स्ट ग्रेड टाइम वाली थी, बाद में कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर जी ऐसे ही तुक्के ही लगा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता ही। तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन को शॉर्ट अब सिखाया जा रहा है। जब मैराथन के अंदर इस पूरे चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन ही एक आएगा, सोच के देखो कितना क्वेश्चन आएगा एक, फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा थोड़ी सिखाया जा सकता है। अभी ये क्लासें चल रही है, इसको आप सीखो, अभी भी अपने पास काफी दिन बचे हुए हैं, अभी भी लगभग अपने पास 57 से 58 दिन है। इन 57-58 दिनों के अंदर अंदर 4th ग्रेड का एग्जाम मैं आपका क्रैक करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जिसने ये क्लासेस देखी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लेना। देखो भी अर्धवार्षिक का सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट माना जाता है, अपना कॉन्सेप्ट देखो। अगर आप क्लास देख रहे हो, एक तो लाइक करना है, शेयर जरूर करना है, और दूसरी बात कमेंट जरूर किया करो ताकि पता चले, हाँ भी कमेंट से क्या होता है कि टीचर को ये पता चलता है, हाँ भी, और दूसरों को भी पता चलता है ठीक है भी कंटेंट बढ़िया। ये देखो ये कंटेंट देखो, आप बात ये मत देखो कि ये चक्रवर्ती ब्याज तो घणे यूट्यूब पे भरा पड़ा है। आप ये देखो, कोई भी एकेडमी का नाम मैं नहीं ले रहा, बट आप देख लो क्या इस तरह से करवाया जा रहा है क्या, सभी वही रटे रटाए सूत्र है, उसी से टाबरा ने वाला सूत्र आवई ना करा के। अब आप बताओ भी क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, हो गया सर जी, चलो आ गया। अब देखो कॉन्सेप्ट समझने की बात है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया उसको क्लियर हो गया। वह धन कितना होगा, लो भाई वह धन का मीन्स क्या हो गया, मूलधन, जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10% है। ब्याज क्या है 10%, दर से 132 रुपए। 132 रुपए क्या हो रहा है, चक्रवर्ती ब्याज हो रहा है। आपको बताया था अभी 10%, 10% का मीन्स क्या होगा 1/10। 1/10 की बात करूं तो मूलधन और मिश्र धन, मूलधन 10 है तो मिश्र धन कितना हो गया 11 रुपए। ब्याज एक जुड़कर 11 रुपए हो जाएगा ना। कितने वर्ष की बात कर रहा है भाई, ये 2 की। यहाँ क्या आएगा 10 और यहाँ क्या आएगा 11। आगे काटा पीटी करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो क्या, हाँ या ना। एक तरीका वो होता है कि जहां ये मूलधन आएगा, क्या आएगा मूलधन, फिर इसको x मानकर करो, या वो तरीका देखो कितना आसान तरीका करा दिया भाई। ये क्वेश्चन आपको मैंने लास्ट क्लास में कराए थे, कुदरती है इस क्लास में भी एक क्वेश्चन रह गया है। तो ब्याज के बटा में ब्याज और वो, अब ये मत कहना सर इसका आंसर आप बताओ। हाँ अगर किसी को पर्टिकुलर डाउट हो, मैंने बता रखा है, जैसे ये अपना मोबाइल नंबर है मेरे भाई, इस मोबाइल नंबर पर आप ना कोई भी अगर आपको किसी प्रकार का अगर कोई मैथ संबंधी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर देना। क्या कर देना मेरे भाई, व्हाट्सएप। आपको मैं ना किसी भी आपका सॉल्यूशन है वो कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, हाँ व्हाट्सएप कर देना। फर्स्ट ग्रेड में जैसे स्टूडेंट करते रहे, मैंने उनको सॉल्यूशन बकायदा हाथ से नोट कर दिए थे। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता पर फिर भी बिजी होने के बावजूद भी हम अपना कॉन्सेप्ट आपको चाहते ही हैं कि ताकि आपका भाई भला हो, नौकरी लग जाए, और अपन के चाहिए भाई अटा। ठीक है, हम भी आपके साथ ही हैं। ठीक है कि बस किस्मत का गेम है, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। तो आप ना उस पुरानी क्लासों को देखना और इस क्वेश्चन का आंसर देना भी। अब जो सीधा पार्ट 2 देख रहा है उसको ये लगेगा कि ले एक क्वेश्चन कराया यार, एक छोड़ दिया यार, बातें नहीं, वो कॉन्सेप्ट आपको पता है जो अपनी क्लास में रहते हैं। अब अपना तरीका यही है, बातें करते करते सीखना, आराम से सीखेंगे, क्या टेंशन है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। लो भाई इस टाइप के प्रश्न इतने आते हैं हर बार। ये 8 गुना कब होगी, अब सर जी वो किया करांगा। अब बात ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में हमने साधारण ब्याज में भी देखा था, साधारण ब्याज में हमने एक टॉपिक देखा था जब गुणा वाला कॉन्सेप्ट था, याद है क्या, जब मैंने कहा 1 गुणा देकर उसका पूछा हो तो गुणा -1 करते थे, याद है, समय या दर दिया हो, जो ज्ञात करना उसका ऊपर आता था -1 बटा में जो दिया हुआ वो -1, गुणा में दर या समय लगा देते थे, याद आ रहा है।
एक वो था जब गुणा पूछा जाता था, इतना गुणा होकर इतने समय में, तो दो टाइप के क्वेश्चन करवाए थे साधारण ब्याज में, वो कॉन्सेप्ट भी आपको दिमाग में रखना है। ये भी देखो यहाँ पर भी गुणा का कॉन्सेप्ट है, तो उन सबको एक साथ आप नोट कर लेना। अब इस कॉन्सेप्ट में कोई सूत्र नहीं लगाऊंगा मैं, आप देखते जाना। अगर क्लास पसंद आए, तरीका पसंद आए, तो वो कहते हैं लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। बस एक काम करना, वो कह रहा है किस दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। दर को नहीं ध्यान, समय बताना है, ध्यान रखना। एक राशि दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाते हैं, तो यह 8 गुना होगी कितने वर्ष में। ऑप्शन में वर्ष बैठे, ऑप्शन में क्या बैठे हैं, वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास था 1 रुपया, कितना रुपया था भाई, 1। अपने पास वो हो गया 2 रुपए, कितना हो गया, 2 रुपए। ठीक है, 1 रुपया था और अपने पास हो गया 2 रुपए, कितना हो गया, 2 रुपए। सुनना बात को भाई, अपने पास 2 रुपए हुआ, कितने वर्ष में हुआ, 5 वर्ष में। बात समझ आई क्या। अपने पास 1 रुपया था, अपने पास 2 गुना हो गया, मतलब 2 रुपए हो गए 5 सालों में। ठीक है सर जी, आगे बताओ। आगे ये है कि अब देखो, अब ये फिर से जाकर 2 गुना हो गया 4 गुना, आगे चलकर अपने पास धन हो गया 4 गुना। वो कह रहा है कितने समय में 8 गुना होगा। देखना भी, 1 रुपया था, 2 रुपया होते होते लग गए 5 साल। अब 2 रुपए अपने पास है, अब 4 रुपए आते आते कितने और साल लग जाएंगे अपने पास, अपने पास सर जी 5 साल और लग जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो। अब 4 रुपए अपने पास धन हो गया, पहले कितना रुपया था, 1 रुपया, फिर अपने पास डबल हो गया, 1 का 2 गुना होने में कितने साल लगे, 5 साल। अब अपने पास 2 रुपए है, 2 रुपए से 4 रुपए होते होते, मतलब 2 गुना होते होते कितने साल लग गए, और 5। अब 4 रुपए अपने पास है, अब 4 का मैं 2 गुना कर दूं तो कितना होगा, 8। स्क्वायर नहीं करना, 2 गुना करना है। 4 का 2 गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 8। मतलब वो क्या कह रहा है, 8 गुना कब होगा। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझना मेरे भाई, यहां पर क्या आएगा, 5 वर्ष आएगा क्या, ये बताओ हाँ या ना। भाई 1 रुपया था, 2 रुपए में बदल गया, 2 रुपए फिर कब होंगे, 4 रुपए होंगे। 4 का फिर 2 गुना करते तो कितना होगा, 8। वो ये कह रहा है 8 गुना कब होगा। अब देखो भी, पहले 2 गुना में होने में कितने साल लगे, 5। फिर नेक्स्ट में कितने लग गए हैं, 5। फिर नेक्स्ट में कितने लग गए, 5। यहां देखो, पहले 5, फिर 5 साल, फिर 5 साल, कितने वर्ष लग गए टोटल, 15 वर्ष। कितने वर्ष लग गए हैं, 15। सी फॉर कटप्पा। ये देखो भी, ये अपना आ गया राइट आंसर। अब बताओ क्लियर हुआ हाँ या ना। जब भी इस तरह से 2 गुना आ जाए, 3 गुना आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। देखो भी, मैंने आपको बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट दे दिया, इससे बाहर प्रश्न नहीं आता। देखो ये एलडीसी के अंदर आया हुआ, आरपीएससी नहीं पूछा है, तो आरएसएसएमबी भी इसी टाइप के क्वेश्चन ही पूछती होती है। तो जरा ध्यान रखना मेरे भाई, कोई वर्ष में इतने में 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए। देखो 1 रुपया था, कब कितना हुआ, 2 रुपए। 2 रुपए से कितने रुपए हो गए, 4 रुपए। 4 रुपए से कितना हो गया, 8 रुपए। 5-5 साल बढ़ाते जाओ, आंसर आता जाएगा। अब बताओ भी, बात समझ आई क्या, आगी सर जी, चलो आगा, तो चलो फिर आका चला। अरे ये क्या हुआ, प्रश्न गायब हो गया या क्या था। नहीं 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 भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये तो हो गया ना। अच्छा, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भी, ये फिर कब आया, एलडीसी में। कब आया भी, एलडीसी में। यहाँ प्रश्न पढ़ना, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ रहे हैं। 6 वर्ष में क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो वह 8 गुना कितने वर्ष में होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है अपना तरीका यही रहता है, आराम से समझाते होते हैं। 1 रुपया था, कितना रुपया हो गया, 2। फिर तेजी पकड़ेंगे, फिर आपको पता है, फिर आप ही कहोगे कितने रुपए हो गए, 2। 2 से कितना रुपए हो गया, 4। 4 से कितना रुपया हो गया, 8। यही कह रहा है क्या वो, हाँ या ना। 6 वर्ष में 2 गुना होता है। 6 वर्ष में क्या होता है, 2 गुना। यहाँ क्या आया, 6। फिर यहाँ कितना आया, 6। यहाँ कितना आया, 6। 6 और 6 मिलकर कितने हो गए, 18। 18 रुपए। ये बैठा आपका राइट आंसर। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मेरे ख्याल से ये गुणा वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलो सर जी आ गया। ये लो, थोड़ा सा क्वेश्चन बीच में चेंज कर देते हैं। बीच में क्या कर देते हैं, चेंज। एक टाइप के क्वेश्चन चलते रहे ना,
थोड़ा फिर अलग लगता है कि सेम ही आ गए। अब देखो किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर दे दिया। क्या दिया हो मेरे भाई? अंतर दिया हो। क्या दिया हो? अंतर दिया हो। और यदि दर 5% वार्षिक हो तो धन बताओ। कभी भी जब मूलधन ज्ञात करना हो, कभी भी आप ध्यान रखना, मूलधन ज्ञात करना, आपके पास कोई भी अगर बुक हो, किसी भी टाइप की बुक, भाई मैथ से रिलेटेड कोई भी बुक हो आपके पास, आप है ना उसके PYQ को सॉल्व किया करो, या जो भी आपके पास MCQ है उनको सॉल्व करके देखो। चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक लगाओ, वहां निकालो। मैंने कहा जैसे अपने ये जो क्लासेस चल रही है ये ऑफलाइन बैच की तरह चल रही है, क्योंकि देखो जैसे हम ऑफलाइन में करवाते हैं बिल्कुल उसी मोड में ये क्लासें लेकर आ रहा हूँ। और जहां मैराथन आएंगी फिर आपको पता उसमें बिल्कुल शॉर्ट कर देता हूँ, तो फिर आपको, क्योंकि ये तरीके मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर वो कहते हैं कि सर आप क्लास में थोड़ा शॉर्ट बताते हो, प्रॉपर क्लासेस यहाँ चल रही है। आप देखो ये प्रॉपर क्लासेस है, यहाँ आपको बिल्कुल एक एक चीज का वो कहते हैं ना पोस्टमार्टम करते हुए चलते हैं। फिर वहां क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और कुछ अपना तरीका भी ऐसा रहता है, क्योंकि फिर हर एक कुछ देखो भी कुछ समय के अंदर अपने को सारे क्वेश्चन करने होते हैं, कुछ ही समय होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो अब प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ते जाना। यहाँ जब भी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया हो, क्या दिया हो? अंतर दिया और मूलधन पूछा हो, अंतर दिया हो और मूलधन पूछा हो, बड़ा आसान तरीका है। क्या तरीका है गुरुजी? देखो तो की होनी बड़ो शोर हुआ है। आप यहां ध्यान रखना, मूलधन जो दिया है, क्या दिया है? मूलधन। मूलधन आपको कितना दे रखा है? सॉरी भाई, मूलधन नहीं, मूलधन तो ज्ञात करना है। जो अंतर दिया हुआ है, यहां तो लिख दिया ना मूलधन, जो अंतर दिया हुआ है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, यानी कि जो CI और SI का डिफरेंस है, ऐसे CI और SI का डिफरेंस है ना, वो 75 रुपए है। मैं ये कह रहा हूं, ये देखो जब भी CI माइनस SI आ जाए, इनको इधर उधर करते जाना, अंतर वाले क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। बस आप यहां ध्यान रखना, साधारण सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 75। कितना दे रखा है? 75। ठीक है, मैं ये यहां नोट कर देता हूं। अब देखना भाई, आपके सामने क्या दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है 75 रुपए। कितना दिया हुआ है? 75 रुपए। ठीक है, दर कितनी दे रखी है? 5%। प्रतिशत का लगा दो ऊपर 100। ठीक है सर, फिर से दोबारा प्रतिशत और इसका लगा दो 100। जितना समय दिया हो, जितना क्या दिया हो समय, उतनी बार दर लिख देना। उतनी बार क्या लिख देना? दर लिख देना। भाई जितना समय 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार, ऐसे ही छमाही आ जाए तो उसके अंदर आप उसको सॉल्व कर लेना। ध्यान है ना, आगे क्वेश्चन और आ जाएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर एक टाइप का। अब देखो ये पंजू पांजा कितना होता है भाई? पंजू पांजा कितना होता है? 25। 25 दिया कितना होता है? 75। 25 दिया कितना होता है? 75। अब तो जो अपना मूलधन निकल कर आया वो क्या आया है? 3, पीछे 1 2 3 और 4, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए ये रहा अपना राइट आंसर। लो भाई, अब बताओ समझ आयो को नहीं आयो? मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। अब अगले ने क्या बोला? अंतर दे दिया। अगले ने क्या दे दिया? अंतर। अंतर आ गया तो क्या फर्क पड़ा? अब मैं आपको ये कराऊं, इसमें r²/100, क्या दिक्कत है अभी? r/100 का स्क्वायर r/100 का क्यों करना? आपको मैंने सिंपल ट्रिक दे दी। अंतर यहाँ रखो। देखो प्रतिशत में हमेशा क्या आता है? 100 आता है। प्रतिशत का मीन्स क्या होता है? 100। अब कोई चीज यहाँ देखो 5% लिखा तो 5 बटा में क्या लिखते हैं? 100। अब प्रतिशत, अब दोबारा बटाए तो वो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। दोबारा 100 आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इतना सा ही ध्यान रखना है। समय 2 है तो 2 बार लिख लो, 3 है तो 3 बार कर लो। ये देखो भी, ये आंसर आपने नोट कर लिया होगा, वैसे मैंने वो टिक भी कर दिया है। ये देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए आप करो, डाउट आए डाउट मेरे से आप पूछ लेना, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तरीका देखो, आप तो ये देखो तरीका कितना आसान है। लो भाई, लेटेस्ट प्रश्न पशु परिचर का 24 के अंदर। अभी RSSMP बोर्ड में जो यानी जहां मैथ्स लग रहा है वहां आपने देखा पशु परिचर का पेपर हुआ, जो मेन बड़ी भर्ती आई है। अब
आगे सीईटी है, इन्हीं के क्वेश्चन ही आते हैं। यही तो इस बार फिर से रिपीट होगा, आपका भी तो 10th लेवल है, वही चीजें रिपीट होनी है। अब क्या लिखा था, निश्चित धनराशि 12%। अब बस यही कंफ्यूज हो गया स्टूडेंट, 12% देखते ही ए मारा तो हाथ खड़े है, मानू तो कोनी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वो क्या कहा है कि वाई आर यू फेयर, रणजीत पवार इज हेयर। आपने देखा कि भाई जब तक आपको पता, जिन्होंने अपनी क्लास लगा रखी है उसको कोई टेंशन ही नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज है कोई दिक्कत नहीं, एक बार प्रश्न तो पढ़े आए ना, वो बात की बात है। दर से 5 वर्ष में 3 गुण, और गुरु जी वो तो याद तो आवा, सर बतायो तो कि भाई 3 गुणी हो जावा। ये सिर्फ पता है क्या करते हैं एग्जामिनर, हमेशा मैं क्या कहता हूं, अपने को उल्लू बनाने का प्रयास करता है। क्वेश्चन वही होता है, बस वो क्वेश्चन को या तो बहुत ज्यादा सरल में दे देता है, और जब उसका मूड करके वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करता है, वहीं जाते अपने कहते और ओके हो गए गुरु जी मान तू ठाई कौन लागे बेटा। हाँ, जो मैथ्स से रिलेटेड है, यानी मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनको तो देखो बहुत अच्छे से पता होता है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनको पता ही नहीं है, अबे तो करी को नहीं मैथ का दिया, जैसे वो 4th ग्रेड में 10th लेवल है, उनको क्या लेना देना, आर्ट्स वालों को मैथ पता ही नहीं है। ऐसे नहीं कह रहा सबको नहीं पता, काफियों को आता है, बहुत अच्छा मैथ है, बट फिर भी जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, या जिन्होंने बहुत समय छोड़ दिया है। मेरी बात को अदरवाइज मत लिया करो, मैंने क्या कहा, जिन्होंने बहुत समय पहले छोड़ दिया है, मैथ को बहुत टाइम पहले छोड़ चुके हैं, मैथ्स में प्रॉब्लम या तो उनको आती है, या जो बिल्कुल नए हैं आर्ट्स से थे, क्योंकि उन्होंने भी 10th में काफी टाइम पहले की थी, प्रॉब्लम बस यही आ रही है। जो रूटीन में जुड़ा उसको तो पता ही अभी क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छा, फिर भी आप क्वेश्चन लगा कर देखा करो, तरीके देखा करो, इजी क्वेश्चन नहीं, बड़े क्वेश्चन में स्वयं की 9 गुणी हो जाएगी। अब अपनी क्लास जिसने लगाई उसको पता है कि गुणा वाले प्रश्न आ गए, कैसे आए प्रश्न, गुणा वाले। ठीक है भाई, सर ने बताया था प्रतिशत ना गोली मारो, आपा के लेनो देनो, अभी 5 वर्ष में 3 गुणी होती है। सर ने बताया 1 रुपया है, ये हो गया 3 गुणा, ये क्या हो गया 3 गुणा, कितना गुणा करना है, 9 गुणा करना है, 1 से 3 गुणा, फिर 3 गुणा जाएंगे तो भाई, अब बात समझना बात को, यहां पर 1 साल में 3 गुणा हो रही है, 1 साल में कितनी हो रही है 3 गुणा, 1 साल में जब 3 गुणा हुई तो दूसरी बार ये कितनी हो जाएगी, 6 गुणा होगी, 9 गुणा होगी। ये ऐसे ही चलेगा, क्या कॉन्सेप्ट, हाँ या ना। अब देखो भाई, पहले साल कितना लगा 5 वर्ष, कितना लगा 5 वर्ष, 3 गुणा होने में 5 साल, फिर 3 गुणा होने में कितना लगेगा 5 वर्ष, सॉरी भी मैंने गलती से 3 के 6 लिख दिया, 9 आएगा ना, यहाँ 3 गुणा करना है ना। 1 से देखो कितना पहुंचा 3 गुणा, 1 रुपया था उसका 3 गुणा कर दो, कितना आया 3, फिर 3 का 3 गुणा कर दो, कितना आया 9। अब वर्ष बताओ भी कितने थे, अब बताओ, ये 4th ग्रेड, सॉरी पशु परिचय का आया हुआ है, मेरे मुंह से निकला 4th ग्रेड, तो 4th ग्रेड में भी ये इसी टाइप से ही पूछा जाएगा। अब आपके सामने है, देख लो भाई, 1 रुपया था, यहाँ 3 रुपए हो गए, अब 3 रुपए का 3 गुणा करोगे तो कितना आएगा 9 रुपए। अब समय देख लो भी कितना लग रहा है, आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करो, इसका राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर क्या आएगा भाई 10, क्या आएगा 10 वर्ष। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट देखो, प्रतिशत के चक्कर में फंसो ही मत, गुणा वाला कॉन्सेप्ट है, आप अपने वाला ये तरीका लगाओ, आप अपना ये वाला तरीका लगाओ, और आपका आंसर सही ना हो फिर आप मेरे से कह देना, हाँ गुरु जी थे बतायो तो हो, पर मानो तो सही आंसर को नहीं आया। ये और ऊपर नहीं हो रहे भी, लास्ट ही था क्या क्वेश्चन, 1 मिनट, क्वेश्चन हो गए, चल रही है सर 1 सेकेंड, क्लास में 1 2, ये क्वेश्चन इतने ही है क्या सर, आगे ऊपर इतने ही है सर, 1 मिनट, और नहीं थे क्या क्वेश्चन, चलो इतने ही आए होंगे स्लाइड में, मेरे को लग रहा है वो स्लाइड रह गई होगी कोई। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज के लिए फिर इतना ही बहुत है, नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या कहा आपको और अच्छे खासे क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आए ना तो कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना, और उनको बताओ कि ये देखो क्लासेस को देखा करो कि ये चैनल दूसरों से हटके क्यों है। आपको पता है अपने पास यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, बिल्कुल क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई समझौता नहीं होता। बाकी आपकी मर्जी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।